एक जंगल में शेर रहता था। वहाँ एक गीदड़ उसका सेवक था, जो उसकी सेवा टहल किया करता था और बदले में शेर द्वारा मारे गए शिकार को भोजन के रूप में प्राप्त करता था। एक बार शेर का हाथी से सामना हो गया, जिसमें हाथी ने शेर को बहुत मारा। शेर के शरीर की कई हड्डियां तोड़ दी। शेर बुरी तरह चोटिल हो चुका था। ऐसे में शिकार पर जाना उसके लिए दुष्कर था। इस कारण वो और उसका सेवक दोनों भूखे मरने लगे। वनराज, क्या करें? आप तो शिकार पर जा नहीं सकते। मैं ठहरा आपका सेवक, मैं तो आप पर निर्भर हूँ। गीदड़ ने उत्तर दिया, इस स्थिति में मेरा शिकार पर जाना संभव नहीं, लेकिन यदि तुम किसी जानवर को बहला फुसलाकर मुझ तक ले आओ, मैं उसे मार डालूंगा और फिर हम दोनों छककर उसका मांस खाएंगे। शेर बोला। गीदड़ शिकार की खोज में निकल पड़ा। चलते चलते वह एक गांव में पहुंचा। वहां उसने एक खेत में गधे को चरते हुए देखा। वह गधे के पास गया और मीठे स्वर में बोला, अरे मित्र, क्या हाल बना रखा है? पहले कितने हृष्ट पुष्ट हुआ करते थे, इतने दुबले पतले कैसे हो गए? लगता है धोबी कुछ ज्यादा ही काम ले रहा है। गीदड़ ने गधे की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। गधा दुखी स्वर में बोला, सही समझे मित्र, मैं बड़ा दुखी हूँ। धोबी मुझसे आवश्यकता से अधिक काम लेता है और कुछ गलती हो जाने पर खूब पीटता है, ऊपर से खाने को भी कुछ भी देता, इसलिए मेरा ऐसा हाल हो गया है। गीदड़ कहने लगा, मैं तुम्हारा डैक समझ सकता हूँ मित्र। वैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक ऐसे स्थान पर ले जा सकता हूँ जहाँ हरी घास का विशाल मैदान है। तुम वहाँ जी भरकर घास खा सकते हो, किंतु वहाँ जंगली जानवरों का भय होगा। प्राणों पर संकट आ गया तो मैं यहीं ठीक हूँ। जो भी प्राप्त हो रहा है, कम से कम सुरक्षित तो हूँ। गधे ने अपनी शंका जताई। वह पूरा क्षेत्र मेरे अधीन है, वहाँ कोई तुम्हें हानि नहीं पहुँचा सकता। तुम निर्भय होकर वहाँ के घास के मैदानों में चर सकते हो। और एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, वहाँ 3 गर्दभ कन्याएं भी रहती हैं, जो अपने लिए वर की खोज में हैं। संभवतः वहाँ तुम्हारी बात भी बन जाए। गीदड़ उसे फुसलाते हुए बोला। गधा उसकी बातों में आकर उसके साथ चलने को तैयार हो गया। गीदड़ उसे लेकर उस स्थान पर पहुंचा जहां शेर बैठा हुआ था। गधे ने जैसे ही शेर को देखा, वह वहां से भाग गया। शेर में इतनी शक्ति ही नहीं थी कि वह उसका पीछा कर सके। गीदड़ को शेर पर बहुत क्रोध आया कि हाथ में आया शिकार उसने यूं ही जाने दिया। वह बोला, वनराज, आपने ये क्या किया? शेर लज्जित होकर बोला, क्या करूं? मैं झपट्टा मारता, उसके पहले ही वह भाग गया। मेरे पंजे का एक बार भी लग जाता तो वह बचकर नहीं जा पाता। तुम उसे किसी तरह एक बार फिर ले आओ। अब की बार मैं उसे दबोच ही लूंगा। उसे दोबारा लाना बहुत कठिन है, फिर भी मैं यत्न करूंगा, किंतु इस बार वह आए तो बच के जाने ना पाए। गीदड़ बोला। फिर वह गधे की तलाश में निकला पड़ा। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि गधा एक पेड़ के नीचे सुस्ता रहा है। वह बोला, क्या हुआ मित्र, तुम वहां से क्यों भाग आए? तुम मुझे किस भयानक जीव के पास ले गए थे, जो मुझे देखते साथ मेरे पीछे भागा था? आज अगर पूरा जोर लगाकर भागा न होता तो अभी तुमसे बात न कर रहा होता। गधा हौंफते हुए बोला। गीदड़ ने फिर से अपना पासा फेंका। अरे तुमने ध्यान नहीं दिया, वो एक गर्दभी कन्या थी। तुम्हें देख वह उतावली हो गई और तुम्हारे पास आने लगी, किंतु तुम तो ऐसे भागे की नजरों से ओझल ही हो गए। अब वो तुमसे पुनः मिलने की आस में बैठी है। मुझे तुम्हें लाने के लिए भेजा है। वो तुमसे मिलना चाहती थी। गधा फिर गीदड़ की बातों में आ गया और उसके साथ फिर जंगल की ओर चल पड़ा। शेर वहां घात लगाए बैठा था। इस बार उसने गलती नहीं की। जैसे ही गधा उसके निकट आया, उसके अपने पंजे का शक्तिशाली वार किया और गधे के प्राण हर लिए। दोनों बहुत खुश थे। शेर गीदड़ से बोला, मैं नदी में स्नान कर आता हूँ, तुम तब तक इसकी निगरानी करो। शेर नदी की ओर चला गया। गीदड़ भूख से व्याकुल हो रहा था। आखिर उससे रहा न गया और उसने गधे का दिमाग खा लिया। शेर जब स्नान कर लौटा तो गधे के दिमाग को गायब देख गीदड़ पर क्रुद्ध हो गया। मैंने तुझे निगरानी के लिए यहाँ छोड़ा था, किंतु तुझसे मेरी प्रतीक्षा भी नहीं हुई। तूने इसे जूठा कर दिया। अब क्या मैं तेरी जूठन खाऊं? गीदड़ बोला, वनराज, आप गलत ना समझें, इस गधे का दिमाग तो था ही नहीं। अगर होता तो क्या ये एक बार मौत के मुंह से बचने के बाद दोबारा वापस आता? शेर को गीदड़ की बात ठीक लगी। फिर क्या था, दोनों ने छककर गधे का मांस खाया और अपनी भूख मिटाई।